नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने देखा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर के बारे में पढ़ा था और इससे जो न्यूमेरिकल्स बन रहा था उसको कवर किया था। लेकिन पिछले कक्षा में हमने सिर्फ कार्य के बारे में ही डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा को कवर करेंगे, यानी कि एनर्जी। आइए पहले तो ये जानेंगे कि ऊर्जा है क्या। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। और अगर ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक होता है जो हमारा कार्य का मात्रक था। पिछले कक्षा में हम बताए थे कि कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, अतः मेरा ऊर्जा का मात्रक भी जो है जूल ही हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल हो गया। अब आइए एक बात और करते हैं कि ऊर्जा जो है कैसी राशि है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऊर्जा कैसी राशि है। तो ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा जो है अदिश राशि है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब कार्य किया जाता है और कार्य करने के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा। और यह यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। और यह जो दो प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा का, फर्स्ट में हो गया गतिज ऊर्जा और दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो यहां तक हम लोगों ने कवर किया। यांत्रिक ऊर्जा जो है मेरा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आइए गतिज ऊर्जा को जानते हैं। तो जब किसी वस्तु में गति के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसके कारण? गति के कारण। तो यदि हम मान लें कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील हो, m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील हो तो मेरा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा के ई से हम काइनेटिक एनर्जी को सूचित करेंगे। ये हो जाएगा हाफ mv²। और यहाँ से हमें गतिज ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। आइए, यह जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब यह गतिज ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है। वो क्या होता है? तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है m × v। यह P क्या है? तो यह P है संवेग। संवेग बराबर m × v। तो देखिए m × v यहाँ भी आ रहा है। तो यदि हम इस फार्मूले में क्या करेंगे कि दोनों ओर यदि m से इस प्रकार करते हैं तो हाफ m² v² m मेरा आ जाता है। इसे आगे यदि करते हैं तो हाफ
एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो देखिए एम इंटू वी आ रहा है, एम वी के मान को यदि पुट करते हैं तो ये मेरा आ गया एम इंटू वी बराबर पी आ रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे एम। और मेरा फाइनली जो है काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 2m। तो यहाँ पर मेरा एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं जहाँ P बराबर संवेग, M बराबर द्रव्यमान, और यहाँ पर जो है M बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, और यह जो भी है यह वेग को दर्शा रहा है। तो यहाँ तक हो गया है। अब आइए हम लोग जो है स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं और इसके फार्मूले को जानेंगे। आइए अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा को। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा हम उस ऊर्जा को कहेंगे जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बांध में इकट्ठा किए गए पानी में संचित ऊर्जा, अर्थात यदि नदी बह रही है या कहीं पर पानी का स्रोत जा रहा है और बीच में यदि हम बांध देते हैं तो पानी जो है एक जगह इकट्ठा होने लगता है, और जब वह इकट्ठा होने लगता है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि पानी तो स्थिर हो गया है उधर। जब वो पानी स्थिर हो गया है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है उसी को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। आइए इसके दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी में जब हम चाबी देते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिक एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है और वह ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा। तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। किसी पत्थर को ऊपर उठाने पर उसमें संचित ऊर्जा, यदि हम किसी वजन वाले पत्थर को ऊपर उठाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें एक ऊर्जा आ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे वो तेजी से नीचे की ओर गिरेगा। तो उसमें भी मेरा जो है स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। अगला मेरा एग्जांपल है तानी गई धनुष की डोरी में उत्पन्न ऊर्जा। यदि हम धनुष को तानते हैं और सिर्फ तान के पकड़े हुए हैं तो उस डोरी में जो है यही स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है जनरली तौर पे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध भी वर्क करता है। तो आइए हम इससे स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानते हैं। इसका हो जाता है mgh, जहाँ पर m मेरा हो जाता है वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि कोई वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान तो होगा ही, और यहाँ पर g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और h हो जाएगा वस्तु को हम नीचे से कितनी दूरी तक लेकर जाते हैं। ऊंचाई। तो हमने का ऊर्जा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। ऊर्जा जो है इसके दो प्रकार जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोगों ने जाना, और इनका क्या फार्मूला आ रहा है इसको भी हम लोगों ने समझा। अब आइए नेक्स्ट जो है हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी फार्मूले को पढ़ा है उस पर आधारित ये क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी के 15/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो 14 kg की एक वस्तु, यानी कि यहाँ पर मेरा द्रव्यमान दिया हुआ है, m बराबर हो गया 14 kg। आइए देखते हैं आगे। जब भूमि से 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि नीचे से 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु है, अर्थात यह जो है मेरा h हो गया 5 मीटर।
तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर सिर्फ उठा के रखा गया है, अर्थात यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा का बात कर रहा है। तो हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए इसमें g का मान पहले से दिया हुआ है, तो मेरा g का मान जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए ये इस फार्मूले को लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ये मेरा हो जाएगा mgh। इसका मान जो है रख देते हैं, m मेरा 14 है, g 9.8 और h जो है 5 है। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 14 गुना 10 उड़ जाएगा तो नीचे 10 आएगा और गुने 5, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 8 सत्ते 56 के 6 और तो मेरा 5, 9 सत्ते 63, 5 68। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हमको देखना है कि इस जो है ऊर्जा का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इसका भी यूनिट जो है जूल ही होता है, अर्थात मेरा जो है सी नंबर ऑप्शन यह जो है राइट। तो अगले क्लास में हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग वोकाल एक्सप्रेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।